Hello everyone, welcome back to another video of Indian Economic Development. This is me Ambika. हमने लास्ट के वीडियो में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ चैप्टर 7 एम्प्लॉयमेंट, और ये उसका सेकंड पार्ट है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना अनएम्प्लॉयमेंट और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं। तो हम देखते हैं अपना कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अ पर्सन इज सेड टू बी unemployed when he is able and willing to work at the prevailing wage rate but does not find work. मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट हमारी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पर्सन जो है वो काम करना चाहता है, जो मार्केट में रेट चल रहे हैं उस पर भी करने को रेडी है, बट उसको क्या है, कुछ काम ही नहीं मिल रहा, कोई जॉब ही नहीं मिल रही है। दैट इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब आता है कि उसके टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट होता है डिस्गाइज्ड, सीजनल एंड ओपन। ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम एक बार करके बढ़ते हैं कि डिस्गाइज क्या होती है, सीजनल क्या होती है, ओपन क्या होती है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का हम मीनिंग देते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच द नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन अ जॉब इज़ मच मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। मतलब क्या है, वर्कर्स जो हमें जितने चाहिए हैं उससे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है जिस पे 2 वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। हमें 2 वर्कर्स की ज़रूरत है, लेकिन अब उस पर लैंड पे क्या है, 5 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो ये जो 3 वर्कर्स जो है वो एक्स्ट्रा हैं, दैट इज़ कॉज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। हमें एक पीस ऑफ लैंड पे 2 वर्कर्स की ज़रूरत है, लेकिन काम कितने कर रहे हैं, 5। तो इसको हम इस सिचुएशन में कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब सेकेंड टाइप आता है हमारा सीजन अनएम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कुछ पर्टिकुलर सर्टेन सीजन्स पे होती है, दैट इज़ कॉल्ड सीजन अनएम्प्लॉयमेंट। और हमारे इंडिया में जो सीजन अनएम्प्लॉयमेंट है इज़ फाउंड इन एग्रीकल्चर। अब क्या होता है कि मीन्स अंडर दिस व्हेन नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन विलेज फॉर ऑल द मंथ्स इन द ईयर। मतलब जब कुछ महीनों के लिए कोई भी काम नहीं होता है, तो हमारे मैन जो होते हैं वो अर्बन एरियाज़ में जाते हैं जॉब्स के लिए, और फिर वो दोबारा से अपने गांव वापस आ जाते हैं जैसे ही रेनी सीज़न शुरू हो जाता है। क्योंकि रेनी सीज़न के टाइम पे वहाँ पे काम हो जाता है, तो इसलिए वर्कर्स जो होते हैं वापस आ जाते हैं। और जो पीरियड जो होते हैं सीजन अनएम्प्लॉयमेंट को वैरी होता है, डिफरेंट होता है स्टेट टू स्टेट। मतलब कहीं पे कुछ सॉइल कंडीशंस हैं, कहीं पे क्या है कि हमारी मेथड ऑफ फार्मिंग जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो मतलब ये कुछ वजह से फैक्टर्स भी होते हैं जो डिपेंड करते हैं। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, it refers to unemployment in which workers are able and willing to work at prevailing wage rate but fail to get work. अब ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि मीन्स वर्कर जो है, पर्सनस जो है वो काम करना चाहते हैं, और जो भी वेट रेट चल रहा है उस पर भी रेडी हैं काम करने को, पर उनको कोई जॉब नहीं मिल रही, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। दैट इज़ कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, वर्कर्स आर टोटली आइडल, वो मतलब पूरी तरह से खाली बैठते हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इस एम्प्लॉयमेंट को हम देख भी सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं, गिन भी सकते हैं कि हमारे कितने जो हैं वो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रीजंस क्या है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोज़गारी की। तो जो हमारा जो फर्स्ट रीज़न जो है दैट इज़ कॉल्ड कास्ट सिस्टम। हमारा इंडिया जो है वो कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। दैट मीन्स इसमें ये होता है कि मीन्स जो पर्सन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ये था कि जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं जॉब जो है सिर्फ उन्हीं को देंगे, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको जॉब नहीं देंगे। तो ये भी एक रीज़न हमारा अनएम्प्लॉयमेंट की, नहीं ये हमारी जाति ये उस सिस्टम का, ये उस कास्ट का, ये उस कास्ट का है तो उसको जॉब नहीं देनी, ये इस कास्ट का है तो उसको जॉब देनी है। तो पहले ये सब चीज़ें बहुत चलती थी, तो ये भी एक रीज़न था हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का। फिर दूसरा आता है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे इंडिया जो है वो अंडर डेवलप्ड है, अभी डेवलपिंग में है, डेवलप हो रही है, तो उसकी जो ग्रोथ जो है वो भी धीरे धीरे हो रही है। अब स्लो ग्रोथ हो रही है, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही है। तो हमारी ये क्या करता है कि स्लो ग्रोथ भी एक रीज़न है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है ये क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के लिए। फिर थर्ड आता है इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। अब इंक्रीज इन पॉपुलेशन में कहता है कि मीन्स क्या है कि ये भी हमारा मेन रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन क्या है कि हमारी ग्रोथ जो होती है वो धीरे धीरे हो रही है, वो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट नहीं कर पा रहे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। अब हमारा जो सेकंड है और जो थर्ड जो है वो आपस में क्या है, रिलेटेड है। अब फोर्थ आता है अंडर डेवलपमेंट एग्रीकल्चर। हमें ये पता है कि ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हमारी वो हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होती है। ये हम भी कह सकते हैं एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड। लेकिन हमें पता है कि एक ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स हर टाइम जो है एग्रीकल्चर में काम नहीं रहता। कुछ पीरियड ऐसा होता है जब फार्मर्स को क्या है, खाली बैठना पड़ता है। तो मीन्स क्या है कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है कि वो उस पीरियड में, उस टाइम में इनको फार्मर्स को क्या है कि एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके, कोई जॉब हो सके उनके लिए। तो मीन्स ये भी हमारा एक रीज़न है, अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर भी एम्प्लॉयमेंट का एक रीज़न है।
फिर आता है डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम। अब डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि मीन्स ठीक है एजुकेशन चल रही है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स ये है कि मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक एजुकेशन दे रहे हैं, उनको जॉब ओरिएंटेड या स्किल ट्रेनिंग जो है वो सब नहीं देते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे लोग एजुकेटेड तो होते हैं, लेकिन जो फर्म की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, सो दे आर अनएबल टू गेट अ गुड जॉब। तो एक ये भी हमारा रीज़न है। फिर आता है हमारा स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। अब हमारे यहाँ पे क्या है कि लेटेस्ट और जो एडवांस्ड है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, लैक ऑफ कैपिटल है। तो क्या है कि धीरे धीरे हमारी ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्रीज़ की, तो वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं कर पाता लोगों को। तो ये भी हमारा एक मेन रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का। डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। जो हमारी बहुत सारी जो विलेज इंडस्ट्रीज़ थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो क्या उनमें डिक्लाइन आ गया, वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों की जो डिमांड जो है वो चेंज हो गई है। अब क्या है कि हमारी नई नई इंडस्ट्रीज आती जा रही हैं, तो पुरानी इंडस्ट्रीज़ तो हमारी अब वो कम होती जा रही है। तो वो क्या है, इससे लोग जो है वो ज़्यादा ज़्यादा बेरोजगार हो रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इमोबिलिटी ऑफ लेबर। इमोबिलिटी ऑफ लेबर में क्या होता है कि मीन्स बहुत सारे ऐसे पर्सन लेबर्स होते हैं जिनकी अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। अटैचमेंट होती है तो वो जॉब के लिए जो क्या है वो फार दूर दूर की प्लेसेस में नहीं जाते हैं। और अगर कुछ पर्सनस रेडी भी हो जाते हैं तो कईयों का लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, रीजन की प्रॉब्लम है कि कोई ये हमारा ये रिलीजन है, हम वहाँ जॉब नहीं करेंगे, और कईयों को क्लाइमेट सूट नहीं करता। तो ये सब भी हमारे रीजंस हैं कि पर्सनस जो हैं वो जॉब के लिए नहीं जा पाते हैं। ये भी हमारे रीज़न एक अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न है। फिर आता है डिफेक्टिव प्लानिंग। अब डिफेक्टिव प्लानिंग में क्या होता है कि इट इज़ ऑल्सो अ मेन रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्या है, कहीं पे क्या है डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या है कि हमारी लेबर्स जो है वो टाइम पे पहुँच नहीं पा रही है। अब कहीं पे क्या है कि ज़्यादा जहाँ पे डिमांड है तो वहाँ पे सप्लाई कम है। डिमांड एंड सप्लाई इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब हमें पता है कि हमारे इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे कॉजेज़ हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे, हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं अपने रेमेडियल मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए हम क्या क्या अपने मेजर्स ले सकते हैं। देखा कि हमारी कितनी प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या हमारे कॉजेज़ हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। अब हम देखेंगे हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं अपनी जो हमारी जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, इसको रिमूव करने के लिए। तो जो हमारा जो पहला मेजर है एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ जीडीपी। मतलब क्या है कि हमारी जो ग्रोथ रेट जो है वो इतनी स्लो जो है, अगर हम इसको इम्प्रूव करें, अगर हमारी ग्रोथ जो अच्छी होगी, जीडीपी ज़्यादा होगी, तो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी तो लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो भी इम्प्रूव होगी। तो फर्स्ट रेमेडियल मेजर तो हमारा ये हो गया। सेकंड आता है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जो हमारी पॉपुलेशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली राइज होती जा रही है, तो ये भी हमारा एक रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो अब हमें क्या है कि कंट्रोल करना चाहिए अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ पे। फॉर एग्जांपल जैसे लोगों को फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। अब उससे क्या है कि अब अगर फैमिली प्लानिंग होगी, कम से कम पॉपुलेशन में अगर कंट्रोल होगा, तो जो हमारे न्यू जो आ रहे हैं हमारे मार्केट में, तो क्या है उनको क्या है कि उनके लिए फिर एडिशनल जॉब्स जो है हम वो क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। हमें पता है कि ज़्यादातर लोग जो हमारे वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एंड इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड। लेकिन हमें ये भी पता है कि एग्रीकल्चर जो हमारा सीजनल ऑक्यूपेशन है। मीन्स हमारा क्या है कि कुछ पीरियड ऐसा होता है जब फार्मर्स के पास कुछ काम नहीं होता। तो क्या है, हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे मेजर्स लाने चाहिए सो दैट उस टाइम पे भी उनके पास काम रहे, वो लोग बेरोजगार ना रहें। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम दूसरी एक्टिविटीज़ ला सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का काम कर सकते हैं, फिशरीज़ का कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर का कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, अपना जो पैटर्न जो है अपना क्रॉपिंग का उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। अब इसके लिए क्या है, हमें अपनी इरिगेशन फैसिलिटीज़ को थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ेगा उससे ज़्यादा, क्योंकि मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं। जैसे मतलब हम एक लैंड पे एक से ज़्यादा क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या है कि उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए होगा, तो हमें एक्सपैंड करना होगा अपना इरिगेशन फैसिलिटी को। तो मतलब हम इस तरह के मेजर्स लेके अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इंकरेज करना चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। अब क्या है कि डिमांड की वजह से ज़्यादा और ज़्यादा मशीन मॉडर्न एफिशिएंट मॉडर्न मशीन्स आ गई हैं, तो क्या है हमारी जो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें डिक्लाइन आ गया है। तो हमें क्या करना चाहिए कि मीन्स जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं इनको एंकरेज करना चाहिए। जैसे कि हम इनको सप्लाई कर सकते हैं रॉ मटेरियल को इनको हम सप्लाई कर सकते हैं, और इनको टेक्निकल ट्रेनिंग दे सकते हैं। और अगर ये सीख जाएंगे कैसे मार्केटिंग करनी है मैंने प्रोडक्ट्स को, तो जब इनको ये काम आ जाएगा तो इससे इनका काम चल जाएगा, तो क्या है हमारा इसमें जो ज़्यादा ज़्यादा लोग हैं उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। अब फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर।
अब इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है कि मीन्स हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपनी एजुकेशन में, हेल्थ में, इलेक्ट्रिसिटी में, रोड्स में, रेलवेज में। दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी की ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब अगर हमारी इकोनॉमी की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी तो इससे क्या है, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो भी क्या है कि आगे बढ़ेगा। वो आगे बढ़ेगा तो इससे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट करेगा। नेक्स्ट आता है स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। हमें स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हैं वो इम्प्लीमेंट करने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि वेज एम्प्लॉयमेंट हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले जॉब की। इम्प्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में इम्प्रूवमेंट होने से क्या होगा कि ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करते हैं, हेल्प करते हैं पर्सनस की जो जॉब को सर्च कर रहे होते हैं। अब उनको क्या है कि मीन्स उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये उनको जॉब प्रोवाइड करते हैं और उनके पॉसिबल एरियाज में। तो अगर इनको इम्प्रूव करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होंगे तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी। एट्थ, रिफॉर्म ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस करने चाहिए, दोबारा से रिफॉर्म लाना चाहिए। हमारी जो एजुकेशन जो है वो स्किल बेस्ड होनी चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा वोकेशनल होनी चाहिए, ज़्यादा स्किल्स को स्किल्स पे फोकस होना चाहिए। मीन्स हमें अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारी आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स बच्चे हैं उनके अंदर क्या है, हमें उन्हें एजुकेशन ऐसी देनी चाहिए जो स्किल पे बेस्ड हो, जो ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे हो, ताकि उन्हें क्या है कि आगे जाके उन्हें अच्छी जॉब मिले। मीन्स ऐसा ना हो कि वो एजुकेटेड तो हों, क्वालिफाइड तो हों, लेकिन उनके अंदर स्किल्स ना हो। क्योंकि अगर अच्छे स्किल्स नहीं होते हैं या मीन्स जो जॉब के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनको क्या है, फिर जॉब नहीं मिल पाती है। तो जो हमारी जो आज की जो वीडियो में है उसमें हमने डिस्कस किया अपना, हमने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ा है, हमारे कॉजेस क्या हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, और हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। तो जो मैंने वो कंटेंट पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट्स है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इससे रिलेटेड जो भी नोट्स है, नोट्स का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।